नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। यह समय ऐसा आ गया है कि आपका भाग्य, आपका किस्मत सोने जैसे चमकने वाला है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि आपको घर घर जाके मिठाई बांटना पड़ेगा, लेकिन यह बात आपको गुप्त रखना होगा। यह वीडियो आप अकेले में देखें। दोस्तों, यह समय इतने महत्वपूर्ण है। इस समय आपको हाथ पर हाथ धर के रखने से कुछ नहीं होगा। इस समय आपको थोड़ा घर से निकल कर बाहर निकलना होगा। इस समय आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होने वाला है कि आप इतना खुश होने वाले हैं कि जिंदगी भर आप भगवान का शुक्रिया अदा हमेशा करेंगे। तो दोस्तों, इस समय किस्मत आपको पूरा साथ देगा, लेकिन उसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन काल में एक दो गलतियां नहीं करनी होंगी और एक दो सावधानियां बरतने होंगे, और एक दो साथ ही साथ मैं सरल उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन काल में इस समय 4 चांद लगने वाला है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों की सामना आपको करना पड़ रहा है। आप कई तरह की परेशानियों से इस समय जूझ रहे हैं। मैं जानता हूं आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, समय यहाँ से करवट ले रहा है। आपका भाग्य यहाँ से बलवान होने जा रहा है। ऐसा हर बार नहीं होता दोस्तों। ऐसा 19 साल बाद ऐसा संयोग फिर से हुआ है। ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं होता है। इस समय आप किस्मत को आजमाएंगे तो किस्मत आपको हर क्षेत्र में साथ देगा। लेकिन अगर इस समय आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, कुछ नहीं किए, तो जिंदगी भर आपको पछतावा हो सकता है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें बार बार कोई ना कोई अड़चने आ रही है, कोई ना कोई मुसीबत आती रही है। आपका घर में भी इस समय कलेश हो रहा है। आप एक मुसीबत को समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरा मुसीबत आके तैयार हो जाता है, और आप अपने जीवन काल में इस समय बहुत परेशान रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 2 क्षेत्रों में बड़ा ही चमत्कार होने वाला। आपका भाग्य यहाँ से बदलने वाला है। आपका बहुत बड़ी सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, आप सोच लीजिए आपका कौन सा सपना है जो साकार अभी तक नहीं हुआ है। वह सपना इस समय आपका पूरा होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको एक दो गलतियां बताऊंगा, जो गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी है। एक दो सावधानियां बताऊंगा, वह सावधानियां रखनी है। साथ ही साथ एक दो सरल उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं होंगे। अगर वह सरल उपाय कर लिए तो आपके जीवन काल में 4 चांद लगना तय है। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके अपने ही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। जिसको आपने हमेशा ही सहायता किया है वही लोग इस समय आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। जिसको आपने भला किया वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपको कोई बाहरी शत्रु तो अधिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके अपने ही लोग कुछ आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वही लोग आपके शत्रु बन रहे हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन काल में इस समय परेशानियां भी आ रही है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, इस समय आपको भगवान पर विश्वास रखना है। आपका इष्ट देव महादेव है जो इस समय आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है, लेकिन सारा परेशानी को समाप्त करने का एक अचूक उपाय बताऊंगा। वह उपाय कर लिए तो आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्या एक साथ समाप्त होने वाला है। इस बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी सफलता जो आपके जीवन काल में इससे मिलने वाला है, सबसे बड़ी चमत्कार जो साबित होने वाला है इस समय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। शिक्षा और कैरियर के विभाग में बहुत बड़ा सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। जो जातक स्कूली छात्र हैं उसका इस पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन फिर भी इस समय अच्छा तरक्की करने की संभावनाएं दिख रही है। परीक्षाएं में अच्छा मार्क्स लाएंगे, गांव समाज में अच्छा नाम करेंगे। और जो लोग इस समय कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई में स्कूल कॉलेज में
कम जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लाएंगे, पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा करेंगे। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं या पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं। उन्हें इस समय 2-3 जगहों से पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिलने की संभावनाएं दिख रही है, ऑफर मिलेगा और इसके कारण से उसका आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगा और पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और समय दे पाएंगे। दोस्तों, इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं, तो स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस समय नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। जो जातक पहले से ही परीक्षाएं दे रखे हैं, किसी प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं, इस समय परिणाम आने वाला है। तो इस समय आप ईश्वर को मनाइए, ईश्वर के ऊपर धैर्य रखें, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपका भाग्य यहाँ से खुलने वाला है। अगर इस समय आप किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तब भी आपका किस्मत इस समय चमकने वाला है, आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपको अच्छा शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं दिख रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। जो जातक प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हैं उसको प्राइवेट कंपनी में भी सफलता मिलेगी। मतलब ये कहें कि जो इस समय मेहनत करेगा उसको सफलता मिलना तय है। इस समय कोई भी आपके राशि के जातक कोई भी इस समय बेरोजगार नहीं रहने वाला है, लेकिन बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, यह बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, जो जातक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन लंबे समय से अगर सैलरी आपका अटका हुआ है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपका लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, तो इस समय आपका सारा वेतन एक साथ जोड़ करके भी मिलने वाला है। वहाँ से भी आपको धन प्राप्ति होगा और वहाँ से भी आपको खुशी महसूस होने की संभावनाएं दिख रही है, आपको प्रसन्नता महसूस वहाँ से भी होगी। और दोस्तों, इस समय जो जातक पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उच्च पद ग्रहण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय प्रमोशन होने की सफलता भी बढ़ने वाली है। इस समय आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वह आपके ऊपर मेहरबान रहने वाला है। साथ ही साथ आपके जूनियर के जो लोग हैं जो आपसे नीचे कार्य करते हैं वह भी आपका सम्मान करेंगे और वह भी आपका साथ देंगे, लेकिन उसको मिला करके भी आपको चलना होगा। लेकिन यहाँ पर चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपके साथ में जो आपके बराबरी में जो जातक कार्य करते हैं वह आपके लिए षड्यंत्र रचेगा, आपको नुकसान करने का कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने का कोशिश करेगा, आपका नाम खराब करने की भी कोशिश कर सकता है। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, अपने वाणी पर संयम रखना होगा। जो भी कार्य करें ऑफिस या घर में या कार्य के बारे में, तो उसमें यह ध्यान रखें कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो जाए, आपको कोई नाकाम कर सके। इस बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको चोट घाट भी लगने की थोड़ी संभावनाएं दिख रही है। पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकता है, पैर में थोड़ा सा मोच आ सकती है, इस बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो लोग पहले से ही कोई सरकारी नौकरी कर रहा है लेकिन वह अपनी नौकरी से खुश नहीं है, किसी और नौकरी में जाने का सोच रहा है या किसी और नौकरी के बारे में तैयारी कर रहा है, उसको भी इस समय सफलता मिलना तय है। लिख कर रख लो, यह सफलता मिलना तय है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। कुछ जातक ऐसे भी है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है लेकिन वह कार्य छोड़ करके किसी और कार्य में जाना चाह रहा है, किसी और काम में जाना चाह रहा है, उसको भी सफलता मिलेगी इस समय। क्योंकि इस समय कुछ जातक का 2-3 नौकरी बदलाव करने का भी संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय स्थानांतरण भी होने की संभावनाएं दिख रही है। जो जातक इस समय पुलिस विभाग के पुलिस या कार्य सेवक के विभाग में है या फिर तो शिक्षक के विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है, उसका इस समय कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण हो सकता है, यूँ कहें तो तबादला हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इस बातों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इस जगह से जहां पर पहले हैं वहां से आपको अच्छी जगह प्राप्त होगा, अच्छे से रहन सहन भी होगा, लेकिन फिर भी आपको शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें होगी, थोड़ी बदलाव होगा, थोड़ी दिक्कतें की सामना आपको करनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ जातक के जीवन काल में इस समय जमीनी विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है, भाई समाज गोतिया से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वह संपत्ति का समस्या इस समय समाधान होने वाला है, क्लियर होने वाला है, आपके पक्ष में फैसला रहेगा, आपको वहां से भी खुशी का महसूस होने की संभावनाएं दिख रही है। और साथ ही साथ कुछ जातक ऐसे हैं जो पैतृक संपत्ति में क्रय विक्रय करने में दिक्कतें आ रही थी, अच्छी मुनाफा नहीं हो रहे थे, तो इस समय उसको भी सफलता मिलेगा और पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय इस समय कर सकते हैं, वहां से अच्छी मुनाफा होने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक को इस समय अत्यधिक धन की लाभ होगा, चाहे आपको रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, उसका जो समस्या चली आ रही थी, लंबे समय से अड़चने आ रही थी, वह अड़चने वह मुसीबतें इस समय आपका समाप्त होने वाला है और वहां से आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है।
कुछ जातक ऐसे हैं जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, तो विदेशी मुद्रा का भी धन लाभ होगा, जिसके कारण से घर में काफ़ी सारे नए सामान लाने वाले हैं। घर की सारे सदस्यों का ज़रूरत का आप ख्याल रखेंगे, सभी की ज़रूरत की चीज़ आप पूरा करेंगे, जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ इस समय कुछ जातक अपने जीवन काल में अगर लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं तो इस समय खुद का मकान लेने की संभावनाएं दिख रही है। और साथ ही साथ इस समय कोई नई वाहन या नई प्रॉपर्टी भी खरीदने का संयोग बन रहा है। इस समय आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं या कोई बड़ी वाहन भी खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग बन रहा है। अगर लंबे समय से आप अपना खुद का बड़ी वाहन खरीदना चाह रहे थे तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, इस समय सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से 19 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसके कारण से आपको हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे और कुछ सावधानियां बरतने होंगे। उसके बाद आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप घर में बैठे रहेंगे और ईश्वर आपको सब कुछ ला के देगा। दोस्तों, इसके लिए आपको घर से निकलना होगा और मेहनत करना होगा। दोस्तों, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग का निर्माण होता है। आपका इष्ट देव महादेव है, जो कि देवों का देव महादेव होते हैं, तीनों लोकों का मालिक है वो, और वह आपका इष्ट देव है। इसलिए आपके जीवन काल में कभी भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपको अपने जीवन काल में कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कई तरह की मुश्किलें आपके जीवन काल में आती है। दोस्तों, सबसे पहला बात, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो बराबर अड़चनें आ रही है, जो मुसीबतें आ रही है, उसका समाधान कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, जो इंसान अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान नहीं करता है, उसके पास लक्ष्मी का वास नहीं होता है, धन की दिक्कतें होती है, रोजगार कारोबार में बराबर अड़चनें और मुसीबतें आती रहती है। इसलिए कभी भी आपको अपने जीवन काल में किसी औरतों का अपमान नहीं करनी चाहिए। आप जितना ही औरत का सम्मान करेंगे उतना ही आपके रोजगार कारोबार में वृद्धि होगा और तकलीफें नहीं आएगी, अड़चनें नहीं आएगी। आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करनी है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर कोई आपका अपना ही स्त्री है और उससे आपका नहीं जमता है या मतभेद होते रहता है तो उससे आपका अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन कभी भी किसी औरत को अपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनके साथ गलत व्यवहार आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को खास करके बहुत ही महत्व दिया जाता है। आप लोग जानते हैं, अक्सर ही सुनते होंगे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को शुरू से ही काफ़ी महत्व दिया जाता है और औरत को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर कोई इंसान अपने घर में अपनी पत्नी से बराबर लड़ाई करता है, पत्नी से किचकिच करते रहता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है और जीवन भर वह परेशान रहता ही रहता है। दोस्तों, अगर आपके पास अधिक धन हो, अधिक पैसे वाले हैं, अधिक अमीर हैं और अगर आप स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, औरतों का अपमान करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तब भी आप जीवन में परेशान ही रहेंगे। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो घर से निकलते समय अपने पत्नी से लड़ाई करके जाते हैं, उनके साथ रास्ते में खतरा भी बना हुआ रहता है। तो यह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों, अगला चीज़, आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा उधार नहीं देनी है, घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना है। और अगली चीज़, किसी भी गरीब, मजदूर या मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति का पैसा आपको नहीं रखना है और उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना है, नहीं तो शनि का दोष लगेगा और जीवन में एक से बढ़कर एक नुकसान आएगी। और दोस्तों, अगर आपके घर में क्लेश है, रोजगार में बराबर अड़चनें मुसीबतें आती रहती है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी अवश्य दान करें। इससे आपके जीवन काल के सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगा और अवश्य ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं हैं या घर में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है,
तो आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी और घर में पैसे की मात्रा अधिक होगा और धन में कहीं भी घर में धन की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको घर में संकट आती है, पैसे आपको हर जगहों से नहीं आ रहे हैं, पैसे फंस गए हैं, तो आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए, इससे लाभ होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।